मेरा नाम रानी है और मेरी उम्र 20 साल है। ये बात उस ठंडी दिसंबर की रात की है। कानपुर की सर्दी ऐसी थी कि हवा हड्डियों तक सिर उतार रही थी। घर की दीवारें ठंड से जम सी गई थी। पूरा शहर नींद में डूबा हुआ लग रहा था। बाहर विंडो से ठंडी हवा आ रही थी जो मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारती सी लगती थी। मैं हॉल के फ्लोर पे बैठी थी, अपनी सारी बुक्स, कॉपीज़ और नोट्स फैलाकर। इंटर के एग्ज़ाम्स सिर्फ 2 महीने बाद थे और मैं चाहती थी कि इस बार अच्छे नंबर लाऊं, कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, घर वालों का नाम रोशन करूं। मेरे सपने बड़े थे, एक अच्छी नौकरी, घर के लिए कुछ करना, मम्मी पापा को खुश रखना। लेकिन उस रात मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे घर की एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो हमारी हंसी, चैन और नींद सब हिलाकर रख देगी। हमारा घर छोटा सा था लेकिन प्यार से भरा। पापा, मम्मी, मैं और मेरा भाई जो 21 साल का था। हम सब अलग अलग कमरों में थे। मैं अक्सर हॉल में ही पढ़ती थी क्योंकि अपने कमरे में जाते ही नींद आ जाती थी। उस रात भी मैं एक पुरानी शॉल ओढ़े, हाथों में ठंड से काँप रहे थे लेकिन आंखों में पढ़ने की आग थी। अचानक रात के 2 बजे मम्मी पानी पीने के लिए उठी। उन्होंने मुझे देखकर आंखें चौड़ी कर दी। अरे बेटी, इतनी ठंड में हॉल में क्या बैठी है? पढ़ाई सुबह कर लेना। जा भाई के कमरे में सो जा, वहाँ हीटर भी है। मैंने मना किया। मम्मी, थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ, एग्ज़ाम क्लोज़ है। लेकिन मम्मी का टोन सख्त हो गया। बस अब बंद कर वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं तुझे बोल रही हूँ, जा सो जा। उनकी आंखों में चिंता थी, प्यार था। मैंने बुक्स बंद की, टेबल साफ़ किया और धीरे धीरे भाई के कमरे की तरफ बढ़ी। कॉरिडोर का फ्लोर ठंडा था, पाँव में झंझनाहट हो रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। भाई का दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर लाइट जल रही थी। जैसे ही मैं अंदर गई उसने मुझे देखा और जैसे बिजली गिरी हो उस पे, वो घबरा गया। झट से ब्लैंकेट ओढ़ लिया, जैसे कोई बड़ी चीज़ छुपा रहा हो। पहले तो मुझे हल्की सी हंसी आ गई। मैंने मजाक में कहा, क्या छुपा रहा है भाई? मैं तेरी बहन हूँ, मुझसे कैसा डर? दिखा ना, क्या देख रहा था इतनी रात को? लेकिन उसके चेहरे पे जो डर था वो देखकर मेरे कदम रुक गए। उसके माथे पे पसीना, हाथ काँप रहे थे, सांसें तेज़ चल रही थीं। कमरे में ठंड के बावजूद उसका चेहरा लाल हो रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा अंधेरा था, जैसे वो किसी बड़े तूफान में फंस गया हो। मैंने तुरंत उसके पास बैठकर कहा, भाई क्या हुआ? बोलना, मैं हूँ ना। वो आंखें झुकाकर बैठा रहा। मैंने ज़बरदस्ती उसका मोबाइल छीना। वो चिल्लाया, नहीं दीदी मत, प्लीज़ मत देख। लेकिन मैंने नहीं माना। स्क्रीन खोला तो पहले तो नॉर्मल लगा, व्हाट्सएप, यूट्यूब। फिर मैंने रीसेंट ऐप्स देखे। दिल धड़क उठा। फास्ट कैश, इंस्टेंट लोन, क्विक मनी, पे लेटर, ऐसे 12-13 लोन ऐप्स थे। हर ऐप में ओवरड्यू नोटिफिकेशंस। फिर मैंने मैसेजेस खोले। वहाँ धमकियाँ थी जो मेरी सांसों को रोक देती थी। एक मैसेज पढ़ा, लास्ट वार्निंग, 45,000 रुपये दो वरना हम तेरे घर आएंगे, तेरे माँ बाप को बता देंगे, रिश्तेदारों में बात फैला देंगे, तेरी बहन के कॉलेज में फ़ोटो भेज देंगे, बदनाम कर देंगे, कोर्ट केस कर देंगे, जेल भेजवा देंगे। और एक वॉइस रिकॉर्डिंग था, सुन ले हरामजादे, पैसे नहीं दिए तो तेरी बहन को कॉलेज से निकाल देंगे, घर वालों को सब बता देंगे, फ़ोटो एडिट करके वायरल कर देंगे, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। और एक और, आज रात तक नहीं दिया तो हम आ रहे हैं, तुझे और तेरी बहन को ज़िंदगी भर के लिए बदनाम कर देंगे। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मोबाइल हाथ से गिरने वाला था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, ये सब क्या है भाई? ये लोग मेरी बात कर रहे हैं। तू क्या कर रहा था? उसके आंसू रोक नहीं पाए। वो फट फट रो पड़ा, इतना ज़ोर से कि मेरा दिल फट गया। उसकी आवाज़ फट रही थी, दीदी माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। मैं बहुत गहरे अंधेरे में फंस गया हूँ। मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा जाल बन जाएगा। फिर उसने सब बताया, हर एक डिटेल के साथ। दीदी, पहले सिर्फ टाइम पास के लिए ऑनलाइन गेम खेलता था, दोस्त के घर पे, फ्री वर्जन। फिर उन्होंने कहा रियल मनी लगा के खेल, जीतेगा तो डबल। मैंने सोचा क्या नुकसान, 500 रुपये लगाए, जीत गया 1000। दिल खुश हो गया, लगा ये तो आसान पैसा है। फिर और लगाया, फिर हार गया। हार पूरी करने के लिए और पैसा लगाया, ऐसे ही 10-15 हज़ार हो गया। फिर एड्स आने लगे, इंस्टेंट लोन, नो पेपर वर्क, 5 मिनट में पैसे अकाउंट में। मैंने क्लिक किया, 20,000 मिल गए। लगा भगवान ने दिया।
फिर बेटिंग में लगाया, हार गया। फिर नया लोन, इंटरेस्ट 15-20% महीने का, तो हर हफ्ते बढ़ता गया। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा, फिर तीसरा। 6 महीने में 7-8 लाख हो गया। कॉल्स शुरू हुए, पहले पोलाइट, फिर गालियाँ, फिर धमकियाँ। रोज़ रात को 2-3 बजे कॉल आता, मैं उठ के बाहर जाता, बात करता, फिर अंदर आता तो नींद उड़ जाती। सुबह उठ के ठका ठका, फैमिली से बात कम, गुस्सा ज़्यादा। मैं सोचता एक दिन जीत जाऊंगा, सब ठीक, लेकिन नहीं हुआ। एक रात मैं सोच रहा था कि ये ज़िंदगी ही क्यों, लेकिन फिर तेरी याद आई, मम्मी पापा की। मैं रुका, पर अब लग रहा था कोई रास्ता नहीं बचा। मैं उसके पास बैठी, उसके बाल सहलाए, पानी दिया, उसकी कमर पे हाथ रखा और कहा, अब तू अकेला नहीं है भाई, चाहे जितनी बड़ी गलती हो गई हो, अब हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। मैं हूँ, मम्मी पापा हैं, तू घबरा मत। उसने हाथ जोड़ लिए। दीदी प्लीज़ मम्मी पापा को मत बोलना, वो टूट जाएंगे, उनका दिल नहीं संभाल पाएगा। लेकिन मुझे पता था कि ये बात छुपाने से नहीं, बताने से ठीक होगी। मैंने कहा, नहीं भाई, अब और नहीं छुपेगा, हम साथ हैं तो पहाड़ भी टूट सकता है। उसी रात मैंने मम्मी पापा को जगाया, उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। पापा ने आँख खोली। क्या हुआ बेटी इतनी रात को? मैंने कहा, आओ हॉल में, बड़ी बात है। हम सब बैठ गए। ठान के बावजूद हमें गरम चाय बनाई मम्मी ने, उसके खुशबू से कमरा महका। मैंने सब बताया। मम्मी सुनते ही हाथ कांपने लगे, आंसू निकल आए। मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? पापा पहले बिल्कुल शांत रहे, चेहरा गहरा हो गया। फिर भाई उनके पैरों में गिर पड़ा। पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं आप लोगों के भरोसे पर खड़ा नहीं उतर पाया। आप चाहें तो मुझे घर से निकाल दो, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं मर जाऊंगा अकेले। पापा ने उसको उठाया, गले लगाया और कहा, बेटा गलती की है तो मिलकर सुधारेंगे। ज़िंदगी किसी एक गलती से ख़त्म नहीं होती। तू हमारा बेटा है, हम हैं तेरे साथ। उस वक्त लगा कि हमारे घर में विश्वास अभी भी जिंदा है। हम सब बैठकर देर तक बात करते रहे, प्लान बनाया। टोटल डेट 7,80,000 था। पापा सुबह बैंक गए, लॉयर से मिले, साइबर सेल में कंप्लेन की, फेक लोन ऐप्स की, असली लोन्स की ईएमआई प्लानिंग की, हर महीने 25,000। भाई ने सारे गलत ऐप्स डिलीट किए, नंबर बदला, सोशल मीडिया से दूरी बना ली। मैं उसके साथ बैठकर हर रोज़ समझाती, भाई तू स्ट्रॉन्ग है, हम साथ हैं, ये लोन तो पैसे का मामला है, असली चीज़ तो हमारा प्यार है। लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। कई बार कलेक्शन वाले कॉल करते, गालियाँ देते। एक रात 3 बजे कॉल आया, हम सब उठ गए। मैंने स्पीकर पे लिया, अब हम साथ हैं, धमकी मत दो, लीगल एक्शन लेंगे। एजेंट ने गाली दी, लेकिन हमने रिकॉर्ड किया। मम्मी रो पड़ी थी। मैं उसको गले लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा मम्मी। भाई कई बार टूट जाता, मैं क्यों जिंदा हूँ, लेकिन हम उसका हाथ पकड़ते। डर से बड़ी चीज़ परिवार का साथ होता है। रिलेटिव्स ने ताने मारे। एक शादी में किसी ने कहा, भाई साहब आपका बेटा तो बहुत आगे बढ़ गया है लोन्स में। हमने स्माइल किया, अब सुधर गया है, आप चिंता मत करो। क्योंकि हम जानते थे हमारी लड़ाई सोसाइटी से नहीं, परिस्थिति से थी। भाई ने छोटी सी जॉब शुरू की, एक डिलीवरी कंपनी में सुपरवाइज़र, सैलरी 12,000, हर महीने 8,000 ईएमआई को देता, बाकी हम हेल्प करते। पहली सैलरी आई तो हम सब खुशी से रोए, घर में मिठाई बांधती। पापा ने कहा, बेटा तू वापस आ गया है। 10 महीने बाद लास्ट पेमेंट हुआ। हमने छोटी सी पार्टी की, घर में खुशी का माहौल था। भाई की आंखों में वापस चमक आ गई थी, उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट लौट आई जो सालों से खो गई थी। लेकिन उस रात के बाद भी एक बड़ी सच्चाई बाकी थी जो मैंने नहीं जानी थी। एक ठंडी रात थी, मैं छत पे बैठी थी, तबीयत ठंडी हवा में। भाई आया और बोला, दी आज मैं तुझे एक बात बताऊंगा जो मैंने किसी से नहीं बोली, प्रॉमिस कर, गुस्सा नहीं होगी। मैंने कहा, बोल भाई, मैं तेरी बहन हूँ। वो धीरे से बोला, वो जो सबसे ज़्यादा धमकी देता था, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे रिश्तेदारों को सब बता दूंगा, तुझे और तेरी बहन को ज़िंदगी भर के लिए बदनाम कर दूंगा, फ़ोटो वायरल कर दूंगा। वो नंबर हमारे चाचा का था। हाँ दी, बड़े चाचा जी का। उन्होंने एक रिश्तेदार से मेरी बात सुन ली थी, समझ गए कि मैं बहुत परेशान हूँ और फैमिली से छुपा रहा हूँ। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इन धमकियों से घबरा कर कन्फेस कर दूँ तो फैमिली मेरी मदद करेगी। इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त के नंबर से कॉल करके मुझे डराया, गालियाँ दी, सब धमकियाँ दी ताकि मैं ठग हार कर घर वालों के पास जाऊँ। वो मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। बाद में जब मैंने सब कन्फेस कर दिया और ठीक होने लगा,
तब उन्होंने मुझे सीक्रेटली कॉल किया और कहा, बेटा मैं हूँ चाचा, माफ़ कर देना, लेकिन तुझे ये कदम उठाना पड़ा, वरना तू इस जाल में फंस कर खुद को कुछ कर लेता। मैं तुझे और तेरे घर वालों को बचाने आया था। मैंने पापा से भी बात की थी कि बेटा को सपोर्ट करो। उनका प्यार इतना बड़ा था कि उन्होंने मुझे दुश्मन बनकर बचाया। मैं सुन के शौक हो गई, आंखों से आंसू निकल आए। चाचा जी ने ये किया? कितना बड़ा दिल है उनमें। मैं तो सोचती थी कोई बाहर का दुश्मन है। मैं तुरंत उठी, पापा मम्मी को जगाया। हम सब बैठ गए। मैंने बताया। पापा ने तुरंत चाचा को कॉल किया। भाई साहब, आपने क्या किया हमारे लिए? आपने हमारे बेटे को बचाया, हमारी इज्जत बचाई। चाचा अगले दिन घर आए। हम सब रोए, गले मिले। चाचा ने कहा, बेटा मैं आप लोगों का हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद आज ये दिन ना आता। मैं जानता था कि आप लोग साथ दोगे, लेकिन पहले कन्फेस करना ज़रूरी था। उस दिन से हमारे घर में और भी ज़्यादा प्यार आ गया। चाचा अब ज़्यादा आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो हमारे लिए फ़रिश्ता बन गए थे। आज जब मैं ये कहानी सुना रही हूँ तो मेरे घर में सुकून है, चैन है और सबसे बड़ी बात समझ है। दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ इतना सीखो कि बच्चे अगर अचानक बदल जाएं, ज़्यादा चुप रहने लगे, गुस्सा करने लगे, फ़ोन ज़्यादा छुपाने लगे, रात रात जागे, तो उन्हें डांटना मत। उनके पास बैठो, उनसे बात करो, उनकी दुनिया समझो। क्योंकि आज के बच्चे बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत अकेला होते हैं। छोटी सी गलती उन्हें ऐसे जाल में फंसा देती है कि वो टूट जाते हैं। अगर परिवार साथ हो तो पहाड़ भी टूट जाता है, और अगर परिवार साथ ना हो तो इंसान अंदर ही अंदर ख़त्म होता जाता है। उस 26 दिसंबर की रात को अगर मम्मी ने मुझे भाई के कमरे में जाने को ना कहा होता, अगर मैं उसका फ़ोन नहीं देखती, अगर मैं उसकी आंखों का डर नहीं समझती, तो शायद आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। शायद आज मेरा भाई मेरे साथ ना बैठा होता। शायद आज हमारा घर खुश ना होता। इसलिए हमेशा अपने घर वालों का ख्याल रखो, उन पर नज़र रखो, उन्हें अपना समझो, उनसे बात करो। क्योंकि कभी कभी हमारी छोटी सी मौजूदगी किसी की पूरी ज़िंदगी बचा देती है। जैसे उस रात मेरी मौजूदगी ने मेरे भाई की ज़िंदगी बदल दी। ये पूरी कहानी मेरी ज़िंदगी की सीख है, मेरा अनुभव है और मेरा संदेश है। परिवार सबसे बड़ी ताकत है, भरोसा सबसे बड़ा हथियार है और प्यार सबसे बड़ी ढाल है। बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।